सर जी समाचार वाला का चलो प्यारे बच्चों देखो, आज हम लोग का जो है टॉपिक क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का पहले हम लोग जो है परिभाषा जान लेते हैं क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बच्चों? समांतर। कहने मतलब ये किसके समांतर? ए। किसके समांतर? ए। समझा? फिर बच्चों देखो, ए बी सी डी ना जी। पहले चतुर्भुज जानते हो, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति जिसमें चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होते हैं, चार शीर्ष होते हैं ना जी। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो और बराबर हो, उनको क्या कहते हैं बच्चों? इतना जान लिया ना भाई? अच्छा अच्छा, और भी कुछ जान लो बच्चा, और भी जान लो। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है पहले बच्चों? विकर्ण। क्या होता है पहले बच्चों? विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं ना? एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं पहले बच्चों? समद्विभाजित करते हैं। इतना सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के प्रकार ना भाई? यस सर। हाथ से खड़े हो जाए। कौन कौन प्रकार है बता दे। समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। वर्ग, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अब बच्चे बताओ, देव खड़े हो जाए। देव बताएंगे समचतुर्भुज किससे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का। नहीं, देख मत बताओ बच्चा, देख बताओ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसे बताओ। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समांतर तो है, जो समांतर कहा दिए पहले ही। देखो, जब ऐसे कहेंगे ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो ना जी, उसको क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। देखा भैया, समचतुर्भुज देख रहा। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बच्चों? बराबर हो, उसको कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण होते, समकोण समद्विभाजित करते हैं। जैसे देखो, ये विकर्ण AC को विकर्ण BD ना जी, यहाँ 90 अंश के कोण पे विभाजित करेगी और इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगी ना बच्चों। समकोण पर समद्विभाजित करती है, कहने मतलब 90 अंश के कोण पर दो भागों में बांटती है। इतना जान गए? अच्छा, अब आयत पढ़ेंगे। आयत किसे कहते हैं बच्चों? कौन बच्चे बताएगा? आयत एक समांतर। बोला बताइए। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आज्ञा को समकोण होते हैं और चारों प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश होते हैं। हाँ, आमने सामने भुजा बराबर। आयत किसे कहते हैं? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने अंश का बच्चों? हाँ, कुल समांतर ही है ना हो। समांतर के नियम क्या है? आमने सामने की भुजा समांतर हो और बराबर हो कि नहीं? यस सर। समांतर हो बराबर, तो भाई बराबर ही कटे आमने सामने भुजा और समांतर हो कटे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर बड़ा चले ना हो, तनी तनी और 90 अंश कोण हो और 90 अंश कोण नहीं। अब फिर प्यारे बच्चों देखो,
आयत के विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा ना बच्चों? यस सर। कोई लोग बात करें, आयत के विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं। और क्या होते हैं मेरे बच्चों? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब इस विकर्ण को, ये वाला विकर्ण दो भागों में बांट देंगे। जहां टकराएगा ना, यहाँ पे दो टुकड़ों में बट जाएगा बराबर बराबर। अगर 5 है तो 2.5 है, 2.5 1। इस वाले को काटेगा तो 2.5 है, 2.5 1। समझा कि नहीं? 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब वर्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। वर्ग किसे कहते हैं? क्या मान लीजिए वर्ग। वर्ग देख के मत बताओ। हाँ बोलो। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ बोलो। भाई और उधर जाओ बेटा, उधर। हाँ बोलो। वर्ग क्या है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी कोण सब कोण होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। हंस रही हो, तू हंसा रही है तो हंस रही हो। अच्छा, मतलब हर चीज की नकल नहीं, समझने की कोशिश करो बेटा। किससे? समझने का। हर चीज पढ़ के थोड़ी याद कर पाओगे। इतनी बड़ी किताब पढ़ लोगे, पढ़ तो लोगे लेकिन समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम उसको क्या समझेंगे भैया? क्या है वर्ग? क्या है वर्ग? ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? अगर ए है तो ए भी ए है, ये भी ए है। सभी कोण क्या हो? 90 अंश के। बच्चों यस सर। सब कोण 90 अंश और सभी भुजाएं बराबर। जी यस सर। अब फिर मेरे बच्चों वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहाँ पे? समकोण पर। कहने मतलब जहाँ विभाजित करें वहाँ पे अंश कोण बनी 90 अंश का। 90 ना हो। यस सर। और विभाजित करें दो टुकड़ा में नहीं, बराबर बराबर टुकड़ा। एक वाला टुकड़ा अगर ये करता है, अगर ये 5 होए तो 2.5 ना हो। यस सर। समझ गया ना? यस सर। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्न। कितने बच्चे जान गए? बहुत अच्छी बात है बच्चों। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, जब पूछोगे तब बताएंगे। अच्छा, अब हम लोग प्रश्न करते हैं। अगर वो नियम जो जानता है ना बहुत आसानी से प्रश्न हल कर लेगा। देखो पहले बच्चों, यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले बच्चों वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ग। वर्ग बना लो भैया, बना लिए वर्ग। नाम रख दो A B C D। वर्ग में हम लोग नियम जानते हैं कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज तो है ही, और प्रत्येक कोण 90 होता है। प्रत्येक कोण 90। और जो विकर्ण भी कटेगा तो भी 90 अंश कोण पे कटेगा ना। अच्छा, तो किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग, विकर्ण पहले बनाएगा। विकर्ण का वर्ग कितना हो? 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है इसका परिमाप। परिमाप का मतलब ए बी बी सी डी डी चारों को योग ना हो। यस सर। चारों को योग कहा चाहे 4 ए कहा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। हो कि नहीं? यस सर। चाहे भुजा 4 का जोड़ा, चाहे 4 गुणे भुजा करा। तो भाई हम तो एक फायदा तो पाई है थोड़ा सा। हो कि नहीं? यस सर। जब जानते हैं तो फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, तो बच्चों इसको जानते हैं भुजा बराबर है, मान लेते हैं यक्स है और यक्स है ना जी। यस सर। अब ये कौन सा त्रिभुज लग रहा है बच्चों आप लोगों को? BC। कौन सा त्रिभुज लग रहा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90। तो अब हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग पूरा लिख दें। यस सर। लंब का वर्ग प्लस आधार आधार का वर्ग। बच्चा देखा यही का है यस ये आधार है और भी कर्ण। लंब है ना और ये का है कर्ण का कहते हैं विकर्ण का वर्ग मतलब अगर इसे हम कोनो गिनती मान लेते हैं y मान लेते हैं एक और वर्ग डायरेक्ट कितना है बच्चा 50 एक और वर्ग कितना हो 50 वर्ग इसको वर्ग करने की जरूरत नहीं है। अब लंब और आधार जोड़ लो 2 स्क्वायर यक्स का वर्ग प्लस स्क्वायर यक्स का वर्ग ना बच्चा यस सर। एक 50 रहा इधर यक्स का वर्ग कितना हो जाएगा 2x का वर्ग। यक्स का वर्ग होई ना बच्चा यस सर। अच्छा अब पक्षांतर कर लो बच्चों पक्षांतर करेंगे 2 पूरा है तो क्या हो जाएगा हाँ। अब बचेगा यक्स का वर्ग 2 25 में 2 50 में 50 यक्स का वर्ग बराबर 50 25 अरे वर्ग खत्म कर देना तेरा वर्ग बनेगा 5 बचे 25 5 का वर्ग बराबर यक्स का यक्स वर्ग। वर्ग से वर्ग यक्स बराबर कितना 5 चाहे इधर लिखा चाहे इधर यक्स बराबर कितना 5 सर का है मतलब ये 5 अक्षर मान ले हम ये 5 है ये 5 हो और ये 5 हो ना हो जोड़ 5 15 15 20 परिमाप कितना होई 20 चाहे ऐसे करा 4 गुणे 5 ना हो 4 गुणे 5 बराबर 20 और चाहे दूसरा जोड़ कितना बच्चे समझ में आए। अच्छा बताओ बच्चों यदि एक आयत की विकर्ण कितना है 10 मीटर है तो दूसरा विकर्ण कितना 10 मीटर वो 10 ही होए। आयत के विकर्ण क्या होते हैं समांतर। आयत के विकर्ण समान होते हैं। हाँ, समान। आज मैंने पढ़ा ना यदि ये विकर्ण 10 हो दूसरा विकर्ण 10 नहीं होगा यदि ये दो भागों में काटता है वो तो 5 ये ओ भी कितना होगा 5 ना हो। Yes, sir. कहने मतलब जो नियम जानते रहो वो मेरे बच्चों बहुत आसानी से आप लोग लगा लेंगे। चलो आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा समझा दूंगा तो हम अभी आप लोगों से पूछेंगे।